विक्रमादित्य की कहानियाँ रंगीन, आओ सुने हम सिंहासन पत्री से, आओ सुने हम सिंहासन पत्री से। ये सारी पुतलियां कहीं मुझे बहका तो नहीं रही? आज चाहे पुतली आए या पुतला, मैं बगैर बैठे नहीं मानूंगा। सिंहासन पर बैठने की हिम्मत न करना, वरना अंजाम अच्छा न होगा। आज चाहे आसमान नीचे आ जाए या जमीन ऊपर जाए, आज मुझे इस सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ। क्या हुआ राजा? आओ आओ ना, आकर बैठ जाओ। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अरे आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। मुझे बचाओ, वरना बगैर कहानी सुने मैं सीधे ऊपर। आप राजा विक्रमादित्य को याद करके उनसे क्षमा मांगिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। हे महाराज विक्रमादित्य, मुझसे गलती हो गई। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो राजा भोज, क्या विचार है? वही देवी, हो जाइए फिर से शुरू। महाराज विक्रमादित्य इतने बड़े तपस्वी थे कि देवराज इंद्र भी उनसे डरते थे। एक रात एक आदमी को पकड़कर राजा के दरबार में लाया गया। महाराज, ये चोरी करके भाग रहा था। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। तो ये धन कहाँ से आया? जी वो सच सच बताओ, वरना चोरी के इल्जाम में उल्टा टंगवा कर बीच जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये धन मुझे मेरी मालकिन ने दिया है। मालकिन ने क्यों दिया ये धन? जी वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं गरीब उसके लायक नहीं था, इसलिए उसने मुझे ये धन दिया और कहा कि मैं इसे लेकर राज्य से बाहर चला जाऊं। लेकिन क्यों? ताकि वो अपने पति को मारकर मेरे पास आ जाए। सैनिकों, जाकर सच्चाई का पता लगाओ। अरे मेरे पति को मार डाला। तुम्हारे पति को किसने मारा? लुटेरों ने मेरे पति को मार डाला। हाय हाय। कीड़े पड़े उनके मुंह में, सब कुछ लूट कर ले गए। रो मत बहन, जो होना था वो हो गया। अब एक चीज और होगी, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। हाँ, मैं भी सती हो जाऊंगी। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, उस औरत के पति की हत्या हो चुकी है और उसका कहना है कि लुटेरों ने उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लूट कर भाग गए, और अब वो औरत रो रो कर सती होने की बात कर रही है। यह औरत अवश्य ही नाटक कर रही है। सती होने वाली देवी की जय हो, जय हो, जय हो। सब रोकने के बजाय मेरी जय जयकार कर रहे हैं। ये लोग कहीं सचमुच मुझे सती ना कर दें। ठहरो, इसे पहचाना और इस धन को भी। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब ये नाटक छोड़ो और दंड पाने के लिए चिता से नीचे उतर आओ। गई भैंस पानी में। राजन, जाकर अपने महल में देखिए, आपकी छोटी रानी क्या गुल खिला रही है।
राम राम आश्चर्य। बूढ़ी बाबा इस घटना से उनको बहुत दुख पहुंचा। राजपाट मंत्रियों को सौंपकर समुद्र देवता की तपस्या करने लगे। ये शंख लो विक्रमादित्य। कोई भी कठिनाई आती दिखाई दे तो ये शंख बजा देना, सारी कठिनाइयां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जब महाराज विक्रमादित्य को तपस्या करते हुए काफी समय बीत गया तो देवलोक में उधम मच गया। मेरा सिंहासन फिर खतरे में। अरे सब मुझसे मेरा सिंहासन क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं, मैं अपना सिंहासन कभी नहीं दूंगा। चारों तरफ तूफान ला दो, इतनी तेज बारिश करो कि विक्रमादित्य की तपस्या भंग हो जाए। तिलोत्तमा, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अलख निरंजन, इस साधु को कुछ दान दे दो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे आप अपनी साधना का फल ही दे दीजिए। ठीक है ब्राह्मण देव, हम आपको इस साधना का सारा फल देंगे। विक्रमादित्य, तुमने इस साधना का सारा फल मुझे दे दिया। अब मुझे कोई डर नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारे राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, कभी अकाल न पड़े। धन्यवाद इंद्रदेव। अब कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसी साधना की है जिसमें इंद्रदेव को भी भय लगता हो? क्या कभी आपने इतनी उदारता से साधना का फल दान में दिया है? साधना की होगी तो फल दूंगा ना। मैंने तो सिर्फ बगीचे के फल ही दिए हैं। तो राजा भोज, मैं कल आता हूँ।